नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कक्षा 10 की फिजिक्स और फिजिक्स का बच्चों आज ये हमारे पास में वीडियो लेक्चर नंबर बच्चों चौथा बन रहा है। और इसके पहले बच्चों 3 वीडियो सौर करियर पॉइंट पर बच्चों अपलोड कर दी गई हैं। यदि आप लोगों को प्लेलिस्ट ढूँढने से नहीं मिलता है तो आप लोग फिजिक्स बाय सौर करियर पॉइंट आप लोग इतना डालो, आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से एकदम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में प्रकाश की किरण क्या होती है। इसके पहले बाबू जो हम लोगों ने पढ़ करके देखा था कि यहाँ तक हमारे पास में प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ये चीजें हम लोगों ने बता दिया था। अब हमने कहा कि प्रकाश की किरण आज का जो हमारे पास में टॉपिक होता है, आज हम लोग बिना देरी के बाबू सारी चीजें हम लोग एकदम स्टार्ट करके चल रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक्चुअली में क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि प्रकाश की किरण एक्चुअली में हमारे पास में क्या होती है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरण एक्चुअली में किसे कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझ करके चलना कि बाबू हमारे पास में ये चलने वाला है टॉपिक, प्रकाश की किरण हमारे पास में क्या होती है। ठीक है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो वो आज की जो हमारे पास में यहाँ से हेडिंग लग रही है, इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलते हैं प्रकाश की किरण। बाबू ध्यान से देख करके चलना, कोई पूछेगा कि प्रकाश की किरण से क्या तात्पर्य होता है, तो यहाँ पर हमने कहा कि प्रकाश की किरण क्या है। तो कभी भी बोलेगा कि प्रकाश जिस पथ से होकर के गुजरता है उस पथ को ही प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहा जाता है। इसका मतलब प्रकाश को जो हम लोग पढ़ते हैं वो किरणों के रूप में पढ़ते हैं कि प्रकाश जिस पथ से होकर के गुजरता है उस पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। या प्रकाश के पथ को ही प्रकाश की किरण कहते हैं, मतलब प्रकाश जिस रास्ते से होकर के गुजरता है वो जो एक लाइन जाएगी, एक लाइनर मोमेंटम जो वहां पर जाएगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकाश की किरण कहा जाता है। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका मतलब प्रकाश के पथ को ध्यान से समझ करके चलना। यहां से कह रहा है कि प्रकाश के पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। इतनी बच्चों इतनी बात बाबू समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब प्रकाश के पथ को प्रकाश की क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। अब यहाँ से हमने कहा कि प्रकाश को कभी भी बनाया जाएगा तो आपके सामने किरणों के रूप में ही प्रकाश को बनाया जाएगा। अगर मैं जैसे टॉर्च जला देता हूँ तो बहुत सारी किरणें निकलने लगती हैं, ऐसी चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। मतलब प्रकाश केवल एक किरणों के रूप में निकल के चलेगा। यहाँ पर मैंने बना दिया कि ये मैं बना रहा हूँ कि प्रकाश की, जैसे यहाँ पर कह देगा कि ये हमारे पास होगी प्रकाश की किरण, यहाँ से मैं बना देता हूँ। कभी आपको ऐसा बनाने के दे देगा, कभी ऐसा बनाएगा, कभी आप लोगों को ऐसा दे देगा, लेकिन कभी टेढ़ी रेखा प्रकाश की आपको नहीं मिलेगी। हमेशा एक सीधी रेखा मिलती है, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये मैंने आपको प्रकाश के गुण में बाबू पढ़ा दिया है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब देखो यहाँ से कोई बोलेगा कि प्रकाश के किरण, ये तो हो गया। अब यहीं से दूसरी हेडिंग हम लोगों के पास में आती है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। बाबू ध्यान से समझ करके चलना, ये हम लोगों से पूछेगा कि प्रकाश पुंज क्या होता है। तो यहाँ से पूछेगा, पुंज का मतलब बाबू होता है समूह। जैसे हमने कहा कि पुंज, पुंज का मतलब होता है झुंड। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हमेशा क्या कहा जाएगा, प्रकाश पुंज कहा जाता है। एक तो हमारे पास में बाबू यहाँ से बात ये आ जाती है कि प्रकाश के किरणों के समूह को, ध्यान से देख करके चलना, प्रकाश की किरणों के समूह को, ध्यान देखो, किरणों के समूह को, यहां से बोलेगा कि समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोला जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। मतलब जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो जाएंगी, जैसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो पहला चित्र मैं बना रहा हूं, देखो एक प्रकाश की किरण है, ये दो प्रकाश की किरण है, ये तीन प्रकाश की किरण है, ये चार प्रकाश की किरण है, ये पांच प्रकाश की किरण है। तो बताओ ये प्रकाश की किरणों का समूह है कि नहीं। हमने कहा कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर इस रूप में हमको जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा, प्रकाश पुंज होता है। अगर हमने कहा कि ये हमारे पास में बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस दिशा में जाती हुई हमको प्रतीत हो रही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, प्रकाश पुंज होता है। जैसे मैं बल्ब जला देता हूँ तो बहुत सारी वहां से लाइट निकल
निकलती है? बल्ब के जलने पर। इसका मतलब बल्ब के जलने पर जो बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से ये हमारे पास में क्या होगा, एक बिंदु होगा, यहाँ से भी लाइट निकल रही है, यहाँ से भी लाइट निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से देखो सभी प्रकाश की किरणें केवल एक बिंदु से निकल रही हैं। तो बताओ यहाँ से प्रकाश की किरणों का समूह होगा कि नहीं? तो ये भी हमारे पास में क्या कहलाया? प्रकाश पुंज कहलाया। जब प्रकाश की किरणों के समूह को, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें इकट्ठा रख दी जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज कहा जाता है। कभी बल्ब जलाते हो ना, तो एक प्रकाश की किरण नहीं निकलती है, बहुत सारी प्रकाश की किरण निकलती हैं। तो प्रकाश कभी भी अकेला नहीं चलता है, हमेशा वो प्रकाश पुंज के रूप में चलता है। बहुत सारी किरणें हमेशा निकलती हैं, कभी एक किरण का अध्ययन आप लोगों को करने के लिए नहीं देगा। हमेशा प्रकाश से मतलब होता है कि अनेक प्रकार की किरणें उसमें से निकल रही हैं। एक किरण तो हम लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए, पढ़ाने के लिए आसान पड़ता है, इसलिए हमेशा एक प्रकाश को माना जाता है। नहीं तो प्रकाश बाबू हमेशा क्या होता है, बहुत सारी किरणों के रूप में प्रकाश चलता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, अब बिना किसी दिक्कत और परेशानी के बाबू हम लोग आगे देख करके चलते हैं कि ये होगा प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो जितना मैं यहाँ पर आप लोगों को ये लिखा हूँ, ये सारा का सारा मैटर हमारे पास में क्या कहलाएगा बाबू? इस पूरे के पूरे मैटर को हम लोग बोल करके चलते हैं कि हमारे पास में ये होगा प्रकाश पुंज कहला देता है। कभी अगर आप लोगों के सामने चीजें ला करके रखेगा तो हमेशा आप लोग ये बता देना कि प्रकाश पुंज कहलाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को हमेशा क्या बोलेंगे बाबू? प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब एक बात यहां से और आ जाती है, कभी कभी हम लोगों से ये पूछेगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो कभी अगर तुमसे पूछेगा कि प्रकाश पुंज के प्रकार, ध्यान से देख करके चलना, तो यहां से क्या होगा? प्रकाश और उसके बाद में पुंज के प्रकार। तो कभी तुमसे अगर पूछेगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा आप ऑप्शन में बता देना कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का होगा? प्रकाश पुंज हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, कभी एक प्रकार का प्रकाश पुंज नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ से पहली बात देखेंगे, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के पथ को ही, प्रकाश जिस पथ से होकर के गुजरता है उस पथ को ही कहते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण कभी अकेली नहीं चलती है, बहुत सारे प्रकाश के साथ चलती है। जब बहुत सारे प्रकाश के साथ चलती है तो वो क्या होगा? प्रकाश पुंज होगा। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? पुंज का मतलब होता है झुंड। अब झुंड का मतलब होगा समूह। झुंड कभी अकेले में लगा है? नहीं लगा है। देखो गांव अगर मम्मी लोग जब रहती हैं, किसी से बात बात करते हैं, मम्मी लोग कहते हैं देखो वहां पर झुंड बना करके लोग क्या थे, खड़े थे। अब झुंड बना करके लोग खड़े, झुंड का मतलब बहुत सारे लोग खड़े थे। अकेले खड़े रहो तो कभी कोई बोलता है कि कहाँ वहां पर झुंड बचा करके क्या खड़े हो? नहीं बोलते हैं ना। तो झुंड का मतलब होता है समूह। हम लोगों को जो बाल होता है, ये बहुत सारे इसमें बाल हैं, ये बाल का पुंज होगा। इसका मतलब बाल का समूह है। एक बाल निकालेंगे तो वो बाल होगा, लेकिन बाल का क्या होता है? ग्रुप होता है, वो समूह होगा, तो मतलब बाल का पुंज होगा। ऐसे प्रकाश की किरणों का समूह होता है तो वो प्रकाश का पुंज होता है। चावल होता है तो बहुत सारा, एक चावल होता है क्या? कभी एक चावल खाते हो? नहीं। आप लोग इतना इतना थाली भर भर के खाते हो, बाप रे। लड़कियां तो कढ़ाई लेकर के खाती हैं, कढ़ाई में पूरा सान करके देखो धक्का धक मारती हैं, तो वो होता है प्रकाश पुंज। मतलब चावल होगा तो चावल का पुंज होगा, गेहूं होगा बहुत सारा रखा होगा तो गेहूं का पुंज होगा। अब प्रकाश रखा होगा तो प्रकाश का पुंज हमारे पास में होता है। आम खरीदते हैं तो आम पुंजे में तो देता है, बहुत सारे समूह में ही तो आम हमको देता है ना। कभी एक आम देता है क्या? नहीं देता है ना। केला खरीदते तो दर्जन देता है, इसका मतलब वो केले का पुंज होगा। पुंज का मतलब अब समझ में आ गया होगा, पुंज का मतलब समूह होता है यार, ग्रुप, बहुत सारी चीजें। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। ये समूह है, ये भी समूह है, ये भी समूह है, ये भी समूह है, लेकिन ये पुंज कितने प्रकार के होते हैं, अब इस चीज को हम लोग अध्ययन करके चलते हैं कि प्रकाश पुंज के प्रकार के बारे में हम लोग यहां से जानकारी बाबू लेकर के चलते हैं कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का हो सकता है। चलिए इसको हम लोग यहां से मिटाते हैं, फिर देखते हैं कि बाबू प्रकाश पुंज के प्रकार कितना हमारे पास में हो सकता है। तो अब की यहां से हेडिंग हमारे पास में जो लग रही है, ये बन रहा है प्रकाश पुंज के प्रकार। बिना किसी दिक्कत और परेशानी के बाबू ये वाली हेडिंग हमारे पास में फिनिश हो गई। ठीक है, अब चलते हैं प्रकाश पुंज के प्रकार के बारे में, बढ़िया से जानकारी लेकर के चलते हैं कि प्रकाश पुंज क्या होता है। ध्यान से देख करके चलना। तो यहाँ पे बाबू अगर बोलेगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हमारे पास में होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर कि नहीं? यहाँ पर जो मैंने लिखा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग देख के चलेंगे, यहाँ से प्रकाश और उसके बाद में बाबू यहाँ से क्या होगा? पुंज के
प्रकार के बारे में यहाँ से जानकारी होगी। अब बताओ प्रकाश पुंज के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? हमने पहले ही आपको बता दिया सरकार हमेशा प्रकाश पुंज कई प्रकार का होते हैं। 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही? अब देखिए प्रकाश पुंज कौन-कौन सा होगा कि ये 3 प्रकार होते हैं। 1 नंबर तो यहाँ से हमारे पास में जो बात आती है, इसे हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज। ध्यान से देख कर के चलना, इसे क्या बोला जाएगा? समांतर प्रकाश पुंज बोला जाता है। एक तो हमारे पास में यहाँ से ये आ गया और दूसरा यहीं से हम लोगों से बोलता है बाबू अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेगा। क्या बोलेगा? अभिसारी। और उसके बाद में यहाँ से क्या बोलेगा? प्रकाश, यहाँ से पुंज बोलेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास में हो गया दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। और यहीं से जो तीसरे की जिक्र करेगा बाबू, वो तीसरा हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा, इसे बोला जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज। इसको यहाँ से क्या बोलेगा? अप, उसके बाद में क्या होगा? सारी, यहाँ से क्या बोलेगा? प्रकाश पुंज हमको बोल करके चलेगा। तो कभी भी अगर आप लोगों से ये चीजें जिक्र करेगा कि हमारे पास में प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा आप लोग ये बताना बाबू कि प्रकाश पुंज हमेशा जो होता है वो 3 टाइप का होगा। समांतर प्रकाश पुंज, अब क्या होगा? आभासारी नहीं होगा, अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। और फिर क्या होगा? अपसारी प्रकाश पुंज होता है। तो इतनी चीजों को तीनों का जिक्र हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ से देख करके चलते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास में समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। जब सभी प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं तो इस प्रकार के पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब सभी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। अपसारी में निकलती हैं, अभिसारी में एक बिंदु पर मिलती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। यहाँ से हम लोग देख के चलते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होगा। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में चलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के पुंज को हम लोग कैसा पुंज कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि जैसे अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, तो अभिसारी में क्या होगा? यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर झुकती हुई, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के बिंदु को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश। देखो ऊपर से आ रही थी, एक बिंदु पर मिल गई, तब इसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर अपसारी में पूछा गया यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, यदि एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी तो इस प्रकार के पुंज को हम लोग कैसा पुंज कहते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि अपसारी प्रकाश पुंज होता है। देखो तीन के तीनों को परिभाषा में बता रहा हूँ। समांतर प्रकाश पुंज क्या होगा? यदि सभी प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत हो तो इस प्रकार के पुंज को हम लोग कैसा पुंज कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर झुकती हुई प्रतीत होती हैं, ध्यान से देख करके चलना। अगर पूछेगा यहाँ पे अभि और सारी, अभि का मतलब होता है झुकना। इसका मतलब कहते हैं ना, कभी कभी लोग कहते हैं अभिनंदन। क्या बोला जाता है? यहाँ से अभिनंदन बोला जाता है। तो अभिनंदन का मतलब क्या होता है? एक अभिनंदन होता है, एक हमारे पास में क्या होता है? स्वागत होता है। अच्छा, ये अभिनंदन और स्वागत मालूम है? स्वागत देखो, स्वागत गीत लड़कियां गाती हैं। अभिनंदन जो किया जाता है वो केवल छुच्छे किया जाता है। जैसे आपके घर में कोई मौसी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, ठीक है, ये सारी चीजें बोल दी जाती हैं। लेकिन हमने कहा कि स्वागत जो होता है लड़कियां इसके लिए गीत गाती है, अतिथि हमारे तुम घर आए ना। कभी कभी देखो स्कूलों में स्वागत गीत होता है। तो ये स्वागत गीत लड़कियां हाथ में माला और फूल लेकर के गाती हैं। इसका मतलब किसी का स्वागत जब फूलों के साथ में किया जाए तो वो होता है स्वागत। अगर किसी का स्वागत जब नमस्ते करके किया जाता है तो उसे कहते हैं अभिनंदन कहा जाता है। तो कभी भी अभिनंदन और स्वागत में कंफ्यूज मत होना। स्वागत पुष्पहार के द्वारा किया जाता है, अभिनंदन जो होता है छुच्छे किया जाता है। चलो, तो अब यहाँ से क्या होगा? मतलब मुख के द्वारा शांति देना और ये क्या होगा? माला वगैरह लगा करके, अगरबत्ती सुलगा करके, तब ये अभिनंदन, अब स्वागत होता है। चलो ठीक है। अब यहाँ से हमने कहा अभिनंदन अगर आएगा, अभिनंदन हमेशा सर झुका करके, सर जी नमस्ते, इसका मतलब नमस्ते सर झुका करके, मतलब सर झुक जाना चाहिए। तो अभि का मतलब होता है झुकना। तो कभी भी अगर अभिनंदन तो इसका अभिसारी मतलब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जब झुकती हो
तो झुकती हो तो उसे बोलते हैं अभिसारी। अप का मतलब उठना, जब सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। एक कोई पॉइंट हो, निकले सभी प्रकाश की किरण, ये ऊपर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, जू जू जू, ये सभी प्रकाश की किरण अपसारी होती हैं। जैसे बल्ब होता है, बल्ब अगर जला देते हैं तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं उस बल्ब में से। इसका मतलब जब बल्ब से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो उसे बोलते हैं अभिसारी, क्या सॉरी क्या बोलेंगे, अपसारी बोला जाएगा। जब सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर, जैसे कहीं कहीं सांप निकल आता है किसी के घर में, अब बताओ जब कहीं गांव है, अगर गांव का माहौल है, अगर सांप वहां पर, क्या हम देख लेते हैं भाई साहब कहीं निकलना है बीच ही ना आ जाए ना। अब बताओ, अब जैसे सांप वाप होता है बाबू, तो हमने कहा कहीं बिल में सांप है, अलग अलग बुढ़वा खड़ा हो जाता है, हाँ मार 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 बाबू मार उसको मार, तो बहुत सारी टार्च, अलग अलग टार्च निकल रही, लेकिन सबकी टार्च सद कहाँ पर है, ये बिले पर। ये पहला बुढ़वा, ये दूसर का बुढ़वा, ये तीसर का बुढ़वा, ये चौथा बुढ़वा, ये सब कहाँ पर है, यहाँ पर नाच रहा है। एक ही मतलब इस सांप के ऊपर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। एक का मतलब ये कौन सा पॉइंट है, अपसारी होता है। अच्छा, नौटंकी देखने जाते हैं नहीं, जितने गांव के बुढ़वा होते हैं इन नौटंकी देख, सब अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हैं, लेकिन हमने कहा नौटंकी वाला मंच कहाँ पर लगा है, यहाँ वाला। एक बुढ़वा ये बैठा है, एक बुढ़वा ये बैठा है, एक बुढ़वा ये बैठा है, एक बुढ़वा ये, इसकी निगाहें इसके ऊपर, इसकी निगाहें इसके ऊपर, इसकी निगाहें इसके ऊपर, इसकी निगाहें इसके ऊपर, अरे चच्चा संभल जाओ इनका है निगाहें अभिसारी है। इसका मतलब किसी एक बिंदु पर केंद्रित है, ये अभिसारी निगाहें होती है। हमने कहा कि जब सभी लोग खड़े होते हैं अलग अलग, जैसे नरेंद्र मोदी जाते हैं, जो एसपीजी कमांडो इनके साथ में होता है, वो क्या होता है, एकदम टाइट फाइट खड़ा होता है, ऐसे करके एकदम खड़ा होगा, ये इधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, मालूम है। तो ये होता है, ये क्या होगा, अपसारी होगा, मतलब निगाहें दूर होती हैं। एसपीजी कमांडो हमेशा ब्लैक कलर का चश्मा लगाते हैं। अच्छा, ब्लैक कलर का चश्मा क्यों लगाते हैं, तो ब्लैक कलर का चश्मा इसलिए लगाते हैं ताकि वो सर अपना इधर किए हैं ना, तो इधर वाला जो व्यक्ति खड़ा तिरछी निगाहें करके होगा देख रहे हैं, अच्छा बच्चा तुम क्या कर रहे हो, इधर कोई बदतमीजी कर रहा है ना, कोई कुछ करने वाला है ना, तो उसको लगेगा एसपीजी कमांडो तो उधर देख रहा है, लेकिन ये वाला इसको देखता रहता है, अगर ये कुछ करेगा तो सर इधर किया, इसको घराट तो तुरंत क्या करता है, पकड़ लेता है। ये है एसपीजी कमांडो। ऐसे ही अपनी निगाहें आप भी रखो। तो इसका मतलब अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहा जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। यदि सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें बल्ब होता है, क्या होता है, बल्ब होगा। अच्छा, स्कूल जब जाते हो तो सब लोग क्या करते हो, अभिसारी। स्कूल से छुट्टी होती है तो क्या होता है, अपसारी। मतलब अलग अलग जगह से सभी बच्चे एक के बिंदु पर आते हैं कि नहीं, अलग अलग जगह से सब बच्चे एक बिंदु पर आएंगे तो स्कूल का आना अभिसारी। और जब छुट्टी होगी तो स्कूल से सब अपने अपने घर चले जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी बोला जाता है। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है, कहें सर समझ में आ गया है। तो आज के बाद अभिसारी और अपसारी में कंफ्यूज मत होना। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात अगर समझ में गई तो धकाधक सेशन को शेयर कर दो बच्चों अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सबको पता चल जाए कि सौर कैरियर पॉइंट पर फिजिक्स का तांडव चल रहा है एकदम से। बच्चों शेयर करो चीजों को, आपकी सख्त जरूरत है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बाबू, अगला टॉपिक अब हम लोग देख के चलते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज को मैंने आपको बता दिया कि अब यहां से हम लोग देख के चलते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज एक्चुअली में क्या होगा। चलो एक बात तो हमारे पास में यहां से हो गया। चलो अब इसको हम लोग यहाँ सीरियस करते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़िया से अच्छा खासा बाबू तैयार रहो सारे के सारे लोग, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोगों के पास में चल रहा है परावर्तन। ध्यान से देख करके चलना बाबू, अगला टॉपिक हमारे पास में क्या चलेगा, परावर्तन चल रहा है। और बेहतरीन तरीके से चीजों को क्या करें देखें। चलते बाबू, ये तो हमारे पास में हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में चल रहा है बाबू वो होगा प्रकाश का परावर्तन।